मैं ये कह रहा हूं कि ये शाजिया जी के लिए तो बहुत बेहतर बात है, आपने बता दिया कि यदि ये मौका मिल जाता तो जो स्प्लिट हाउस ऑफ इंडिया ब्लॉक है वो साफ हो जाता, यदि मोशन भी आ जाए तो। और इस बात से कभी सहमत नहीं हो सकते, किसी ने भी किया हो कि वो प्रधानमंत्री के पास तक पहुंचा जाए। और जो आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की खतरा था, खतरा का मतलब कोई वायलेंस नहीं है, उनके साथ जरा सी भी धक्का मुक्की वो भी ठीक नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ कर देंगी महिलाएं, लेकिन वो ठीक नहीं है। और कभी भी लॉबी में एक लॉबी से दूसरी लॉबी जाना अलाउ नहीं होता, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और राहुल जी के लिए प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात की, वो जिस दिन 46 मिनट बोले थे जब धन्यवाद प्रस्ताव पर, और स्पीकर साहब उनको बार बार रूल्स का हवाला दे रहे थे, तो यदि एक सीरियस एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन हो तो वो हर 10 मिनट अपनी बात धन्यवाद प्रस्ताव पर करता और उसके बाद कुछ बात नरवणे साहब पर भी कर लेता। तो वो 46 मिनट उनको धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करने का मौका देता। तो क्या स्ट्रेटजी थी राहुल की, क्यों अड़े रहे कि मैं तो इसी पर बोलूंगा? राहुल जी की स्ट्रेटजी भी मेरे हिसाब से गलत नहीं थी, क्योंकि वो उसी इशू को फोकस करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि धन्यवाद प्रस्ताव पर तो सभी लोग बोलेंगे ना सरकार के खिलाफ, लेकिन वो एक इशू को जो नरवणे साहब की किताब है उसी पर फोकस करना चाहते थे। उनकी स्ट्रेटजी भी कोई, मैं उसको मोदी जी की स्ट्रॉन्ग जो 56 इंच वाली छवि है उसको डेंट करने के लिए वो बार बार कर रहे हैं, और वो बार बार प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं। उसी तरह से आज भी बात हो रही है। बजट के लिए फिर से मैं बता दूं, मलूक साहब पता नहीं किस तरह से रेफरेंस दे रहे, दो अलग अलग चीजें। वो जो मोशन की बात करें वो अलग है, लेकिन बजट भाषण में भी वो सब बातें जिनकी वो चर्चा करना चाहते हैं वो कर सकते। कोई इशू ऐसा नहीं है जो बजट में चर्चा नहीं की जा सकती। ओके, ऑल राइट, ओके। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए मेहमानों का। बाकी दर्शकों से अपील हर दिन की तरह, कमेंट में आप ही बताइएगा ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष क्यों लाना चाहता है, और क्या वाकई ओम बिरला निष्पक्ष हैं या सरकार की तरफ झुकते हैं? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।